अविनाश त्यागी और शाम के 4 बज चुके हैं और उस वक्त की बड़ी खबर जो सियासी गलियारों में है वो है 27 की जंग। अगर देखा जाए तो भाई 27 में भी वक्त बाकी है, लेकिन अगर सियासी लिहाज से देखा जाएगा ना तो 27 बस आ ही गया। नेताओं को तैयारी करनी है और अपनी कुर्सी की जंग में वो अभी से कूद गए हैं और उत्तर प्रदेश का सियासी पारा इस वक्त हाई है। महासंग्राम शुरू हो चुका है। तो लगातार हम आपको बता रहे हैं योगी आदित्यनाथ और अखिलेश यादव दोनों बखूबी ये बात जानते हैं कि 27 सिर्फ सत्ता की लड़ाई नहीं है, बल्कि उनके राजनीतिक कद और भविष्य की भी परीक्षा होने वाली है। अखिलेश यादव पीडीए, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार और राम मंदिर जैसे मुद्दे लगातार उठा रहे हैं, लेकिन उन्हें इस बात का भी बखूबी एहसास है कि सिर्फ मुद्दों के सहारे वो योगी की लोकप्रियता और उनकी मजबूत छवि को चुनौती नहीं दे सकते। और यही वजह है, हाल के दिनों में अगर आप गौर करेंगे तो अखिलेश के निशाने पर अब सिर्फ सरकार या सिस्टम नहीं है, सीधे सीधे योगी आदित्यनाथ है, उनकी छवि है, उनसे सवाल है। अखिलेश बाकायदा जनता को समझा रहे हैं कि योगी घबराए हुए हैं, उनका आत्मविश्वास डगमगा गया है। अयोध्या दौरे से लेकर उनके बयानों तक सब पर सवाल उठाते हैं, तुरंत सवाल उठाते हैं। उधर योगी भी मंजे हुए राजनीतिज्ञ हैं। योगी आदित्यनाथ भी पूरी आक्रामकता के साथ मैदान में कूदे हुए हैं। वो कानून व्यवस्था को अपनी सबसे बड़ी उपलब्धि बताकर बार बार सपा राज की याद जनता को दिलाना भूलते नहीं हैं। माफिया राज, परिवारवाद, जंगल राज के आरोपों के जरिए विपक्ष को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। योगी सवाल पूछ रहे हैं कि जो नेता दोपहर में जागता हो वो आस्था और तीर्थ की महिमा क्या समझेगा। कार सेवकों पर गोलियां चलवाने वालों की राम भक्ति पर सवाल उठा रहे हैं, साथ ही अपील भी कर रहे हैं कि सावधान रहिए ऐसे राम भक्तों से। अब सवाल यही आता है कि क्या 2027 की लड़ाई अब मुद्दों से आगे बढ़कर छवि और विश्वसनीयता की जंग बन चुकी है? क्या अखिलेश की रणनीति योगी की व्यक्तिगत साख को चुनौती देने की है? और क्या योगी बनाम अखिलेश की यह सीधी टक्कर यूपी की राजनीति को नए मोड़ पर ले जा रही है? इसी पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ खास मेहमान साथ जुड़ेंगे, जोरदार तालियों के साथ आप उनका भी स्वागत कीजिएगा। लेकिन उससे पहले जरा योगी जी कैसे अखिलेश जी पर निशाना साध रहे हैं वो भी सुन लीजिए। समाजवादी पार्टी के लिए सेफई ही परिवार था। सेफई के बाहर निकल ही नहीं सकते थे, सेफई के बाहर वो निकल ही नहीं सकते थे। बहनों और भाइयों, इस संकुचित सोच ही का परिणाम था इन्होंने हर जिले में एक एक माफिया दे दिए थे। ये माफिया इनके ताल्लुकदार के रूप में काम करते थे, इनके लिए अवैध वसूली करते थे, जनता की गाड़ी कमाई पर डकैती डालते थे, अवैध खनन करते थे, वनों का अवैध कटान करते थे, गौ तस्करी करते थे, प्रदेश को बंजर बनाते थे। बीमारू राज्य के रूप में इन्होंने उत्तर प्रदेश को पहचान दी थी। बुंदेलखंड के नौजवानों को प्लान करने के लिए मजबूर कर दिया था। वहीं अयोध्या दौरे के दौरान भी सीएम योगी ने अखिलेश यादव का नाम लिया बगैर उन पर तंज कसते हुए क्या कुछ कहा, जरा वो भी सुन लीजिए। जब भी मैं किसी तीर्थ स्थल पर जाता हूं, सबसे पहले कार्य वहां के इष्ट को नमन करता हूं। वहां जाता हूं, दर्शन करता हूं, फिर अपने अन्य कार्यों को संपन्न करता हूं। ये लोग क्या समझेंगे? जो लोग 12 बजे सोकर के उठते हैं, ये लोग क्या समझेंगे तीर्थों की महिमा को, सनातन धर्म के महत्व को? ये लोग क्या समझ पाएंगे? जीवन भर भोग में मस्त रहने वाले लोग योग के महत्व को नहीं समझ पाएंगे, योगक्षेम के महत्व को नहीं समझ पाएंगे। इनसे कोई उम्मीद मत करना। चलिए, योगी जी कह रहे हैं उम्मीद नहीं करनी है। उम्मीद किससे, क्या कुछ करनी है? हमारे साथ खास मेहमान इस वक्त जुड़ चुके हैं। अनिला सिंह जी हैं, प्रवक्ता बीजेपी के। हमारे साथ दयाराम भार्गव हैं, प्रवक्ता एसबीएसपी के। हमारे साथ निशा चौधरी जी हैं, प्रवक्ता आरएलजी से। विजय राठी जी हैं, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी से। और मुमताज आलम रिजवी हैं, राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ। राठी जी जी, योगी जी को तो सुन लिया, वो तो फिर से याद दिला रहे हैं कि कौन कितने बजे सोकर उठता है, कौन कितना सच्चा राम भक्त है, माफिया राज में क्या कुछ हो रहा था, हर डिस्ट्रिक्ट का एक अलग एलोकेटेड माफिया था। ऐसे कैसे जीतेंगे 27? देखिए, अगर आप योगी जी का भाषण सुने तो मैं सब लोगों से अपील करना चाहता हूं, एक बार सुनने के बाद जो जो वो बात बोलते हैं ना, अब तो सबके पास टेक्नोलॉजी है, उस पर आप डाल करके चेक करना वो कितना झूठ बोलते हैं। अभी एक वर्ड मैंने सुना था जब आपके यहां चल रहा था कि गो तस्करी, अभी उसके बाद आप डाल के देख लो, सभी है हु इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ बीफ इन इंडिया। कौन सा स्टेट है?
ये तो उत्तर प्रदेश आ रहा है इसमें। और एक और है जो एक्सपोर्ट मार्ट है, उसने ये कहा कि बीफ एक्सपोर्ट फ्रॉम इंडिया ए ग्लोबल अपॉर्चुनिटी फॉर ट्रेडर्स इन 2025। 2025 की बात कर रहा है किसकी सरकार है उत्तर प्रदेश में? ये तो सबसे ज्यादा बोल रहा है इंक्लूसिव बफेलो मीट। ये कह रहा है कि सबसे ज्यादा तो उत्तर प्रदेश में 40 से 50% उसका व्यापार होता है। वो गाय की बात कर रहे हैं। दूसरी बात, ये कहते हैं यहां नॉर्थ इंडियन स्टेट्स हैं जितने, यहां तो ये हमारी मां है, लेकिन जैसे आप एक कदम नॉर्थ ईस्ट में रखो, आप ऐसे कर लो, जैसे इधर आ गए ये हमारी मां है, जैसे पार करके नॉर्थ ईस्ट में कैसे आप इसे काट के खा सकते हो? मतलब कमाल की बात है भाई। मैं डेटा पे और फैक्ट्स पे बात कर रहा हूं। ये अच्छी बात, नॉर्थ ईस्ट में इनकी मां ही नहीं है। मतलब मां भी, आप उत्तर प्रदेश का चुनाव लड़ेंगे? सकती है क्या मां? बदल सकती है? वही तो पूछ रही हूं, उत्तर प्रदेश का चुनाव गौतस्करी के मुद्दे पे लड़ेंगे आप? पूछ रही हूं। मैंने अभी आपने जो बाइट चलाई मैंने वो सुनी। नहीं, मैं तो आपसे पूछ रही हूं, मैंने जो चलाई वो चलाई। आप मुझे बताइए आपका चुनाव किन मुद्दों पर होगा? किस मुद्दे पे हम लोग लड़ते हैं? हम लड़ रहे हैं जो बिजली महंगी हुई है उत्तर प्रदेश में। हम लड़ रहे हैं जो 465 स्कूल अभी इंटरमीडिएट के मान्यता रद्द करी है उत्तर प्रदेश में। क्यों? क्योंकि उसमें स्टूडेंट्स एब्सेंट हैं। वो कहां गए सारे बच्चे? हम उस पे लड़ रहे हैं। हम उस पे लड़ रहे हैं। अटैक क्यों कर रहे हैं? हम उस पे लड़ रहे हैं जो नीट के पेपर लीक हो रहे हैं, उस पे लड़ रहे हैं। ठीक है। और हम सबसे लास्ट में उस पे लड़ रहे हैं कि आरक्षण और देश लूटने के बाद प्रभु श्री राम का चंदा भी लूट लिया। अच्छा, मतलब वो तो करोड़ों लोगों की आस्था का प्रतीक है। हो सकता है आप ये कहते हैं आप समाजवादी के सवाल में उठाइए, मैं खराब हो सकता हूं, लेकिन मेरे सवाल खराब नहीं हो सकते। मेरे सवाल जायज हैं कि आप कैसे। तो योगी जी के सवाल ठीक है या वो जायज नहीं है? वो बेकार सवाल। कौन से सवाल योगी जी जो पूछे उन्होंने? योगी जी तो झूठ बोलते हैं। अच्छा, सवाल भी गलत थे? माफिया राज के अभी झूठी बोल रहे थे? माफिया राज की आप फिर वही मैं बोल रहा हूं, टेक्नोलॉजी है सबके पास। अब तो नहीं है। आप उत्तर प्रदेश के टॉप 10 माफियाओं की लिस्ट निकालो, ठीक है, उन्हीं के मित्र निकलेंगे सारे। और वो मैं जाति धर्म की बात नहीं करता, बात करूंगा तो आगे बढ़ जाएगी। उन पे वो हाथ भी नहीं डाल सकते। वो हाथ भी वहीं डालते हैं जहां पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक या ऐसा अगड़ा जो उनसे सहमत नहीं है, जो आरएसएस में नहीं है, वो सिर्फ उन पे हाथ डालते हैं। अनिला जी से जवाब लेते हैं। अनिला जी, अखिलेश जी कह रहे हैं जरा आत्मविश्वास की कमी है, धमका रहे हैं योगी जी, थोड़ा कॉन्फिडेंस लो लग रहा है, कुछ घबराए हुए हैं क्या 27 को लेकर? मेरी सभी को राम राम। जली को आग कहते हैं, बुझी को राख कहते हैं, और जिस राख से, जोर से बोले, भूल गए नहीं, मुझे मालूम है जिस राख आप से उनसे क्यों पूछे? आप खुद ही मेरे सामने देखो। एक तो तमीज सीखो। मैं आपके बीच में नहीं बोली थी। ये गुंडागर्दी करनी है तो फिर मुझसे आगे नहीं निकल पाओगे साहब। शांत हूं। मैं भी पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हूँ, भाजपा से हूँ, तमीज से। बोलिए। तो जली को आग कहते हैं, बुझी को राख कहते हैं, और जिस राख से बम बने उसको योगी आदित्यनाथ कहते हैं। अरे किस पर बोलेंगे? इनके रजीम में क्या क्या नहीं था? अत्याचार इनके यहाँ, दुराचार इनके यहाँ, भ्रष्टाचार इनके यहाँ, बलात्कार इनके यहाँ, चाटुकार इनके यहाँ, महंगाई की मार लोगों पे पड़ी इनके यहाँ। ये हमसे मुकाबला नहीं, अखिलेश जी कह रहे हैं पूजन सामग्री में महंगी हो गई है भाई आपके राज में। तो नहीं, अब चिंता है उन्हें आजकल भगवान और पूजन सामग्री बहुत ज्यादा। वो तो दिखाई दे रहा है कितनी चिंता ये लोग करते हैं। राम मंदिर में जो पूरा निर्माण का चल रहा था, पूरा युद्ध जो हम लोगों ने लड़ा है, हमारे कार्य सेवकों को गोलियों से भूनने वाले कौन लोग थे? यही लोग थे ना। सरयू नदी को लाल करने वाले कौन लोग थे? यही लोग थे ना। तो आप ये देखिए ना, ज्ञान वापी मस्जिद को लेकर तो ये मुकदमा लड़ते हैं, परंतु वहां पर मंदिर होना चाहिए उसके बारे में कुछ नहीं बोलेंगे। कृष्ण जन्मभूमि, यहाँ पे जो मस्जिद है उसका मुकदमा ये लड़ेंगे, पर वहां भगवान श्री कृष्ण जन्म स्थान पर मंदिर होना चाहिए उसके खिलाफ ये खड़े होते हैं। आज ये हमें पढ़ाएंगे कि जो पूजा की सामग्री है वो महंगी हो चुकी है, सनातन क्या है? अरे ये हलाल हिंदू लोग हैं, हलाल हिंदू। हम सनातन हिंदू। ये क्या होता है? हलाल हिंदू वो होते हैं जो मुसलमानों को कहते हैं हमें उपयोग करो ना, हमारे माथे पे ठप्पा लगा हुआ है कि हम मुसलमानों के उपयोग के लायक है, वो हलाल हिंदू। हलाल मैगी, हलाल सीमेंट, हलाल लिपस्टिक, है ना। मीट का तो नाम ही नहीं ले रही, बीफ बोल रहे थे भाई। लाल टोपी की जो पार्टी है ना, उससे मैं अपेक्षा नहीं करती कि वो पढ़े लिखे लोग होंगे। एक्सपोर्ट का डेटा, जी हाँ, बीफ का मतलब होता है यहाँ पे बफेलो मीट भी आता है, बफेलो मीट भी आता है ना। यहां से भारतवर्ष से बफेलो मीट सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट होता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और ये कह रहे हैं अरे एक कदम इधर रखो तो इनकी मां बदल जाती है, एक कदम इधर रखो तो इनकी मां बन जाती है। आप बता दो कि गाय आपकी मां के रूप में है पूजनीय की? बिल्कुल है, हमारे घर में बिल्कुल है। नहीं है? आप बता दो नॉर्थ ईस्ट में। सुनिए मैडम, आपका बारी आएगी, आप बोलिएगा, आप बोलिएगा। तो अगली बार अखिलेश यादव जी से कहिएगा, डिंपल भाभी जी से कहिएगा कि पार्लियामेंट में खड़े होकर ये बात कहें कि पूरे भारतवर्ष में
एक जैसा कानून लागू हो, नहीं बोल सकते क्योंकि ये हलाल हिंदू लोग हैं। ये मेरी पार्टी है, ये एनडीए का परिवार है जिसने उत्तर प्रदेश में सांस्कृतिक जो हमारी विरासत है उसको बढ़ाया, जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको बढ़ाया, जो कनेक्टिविटी है उसको बढ़ाया, अपराध को कम किया, नारी सुरक्षा को बढ़ाया। ये हमारा मुकाबला करने वाले हैं। मतलब कॉन्फिडेंस है ना आपका? राम मंदिर के चंदे में जो कुछ हुआ उसके बाद थोड़ा पैनिक तो नहीं है? आपको लगता है भारतीय जनता पार्टी? हम तो पूछ रहे हैं जी। नहीं, भारतीय जनता पार्टी, अखिलेश जी ने कहा ना कि किसी के ताबड़तोड़ अयोध्या दौरों की भी, आप उनका ट्वीट तो फॉलो करती होंगी, अखिलेश जी को नहीं फॉलो करती होंगी, पढ़ती भी होंगी। वो कह रहे हैं कदम फॉलो करती हूं, कदम फॉलो करती हिंदुओं का एक-एक कदम तो ये वो कह रहे हैं कि भाई इतने जो ये दौरा हुआ था बड़ा पैनिक मोड में हुआ था, कोई प्लान नहीं था। नहीं तो उन्होंने योगी जी का भाषण भी सुन लिया होगा कि 15 वो कह रहे हैं भाषण में भी धमकी थी। नहीं, उन्होंने कॉन्फिडेंस कहा था, रुक जाओ, तो 15 दिन नहीं रुक सकते। क्या बेचैनी है? खाली बैठे हुए हैं, मैं अखिलेश जी का ट्वीट कर देती हूं आपके लिए। नहीं कर रहे हैं, ये मान चुके हैं कि हार रहे हैं 2027 में। हाँ, बात केवल बातें करने हैं, गाल बजाने से चुनाव नहीं जीते जाते हैं। अखिलेश यादव जी बहुत भारी गलतफहमी में बैठे हुए हैं। 2027 फिर से एनडीए परिवार का है, फिर से योगी आदित्यनाथ जी मुख्यमंत्री बनेंगे उत्तर प्रदेश के। ज्यादा नहीं पूछूंगा, सिर्फ 2 सवाल इनसे पूछूंगा। क्या मनोहर पर्रिकर ने गोवा में ये नहीं कहा था कि अगर बीफ की जरूरत पड़ेगी तो ज्यादा लाऊंगा? क्या किरेन रिजिजू ने खड़े होकर नहीं कहा था, इनके नेता हैं, कि हाँ हम बीफ खाते हैं? उन्होंने बीफ को बफेलो मीट भी बताया है। मैंने फिर वही बोला है। हाँ, काऊ और बफेलो दोनों में अंतर होता है, पढ़ा होगा आपने। एक्सपोर्टर है तो मैंने उसमें बीफ में क्या आता है किया। अच्छा। लेकिन उन्होंने रिजिजू ने गाय को बोला था, भैंस के नहीं बोला था। आप पूछो मनोहर पर्रिकर जी कहाँ भी निकल जाएगा, आप पूछिए इनसे। मैं आपसे पूछ रही हूँ, उत्तर प्रदेश का चुनाव आप गौ तस्करी पर लड़ने जा रहे हैं, इनकी पार्टी के उपाध्यक्ष वो तो आपको सीधे चुनौती दे रही है राठी साहब। वो कह रही है कि नॉर्थ ईस्ट में उन्होंने खुद कहा था प्रेस में। राठी साहब मैं आपसे यही तो पूछ रही हूँ, मैं यही आपसे पूछ रही हूँ। रुकिए मैडम, आपने काफी देर बोला कि जो शेड्यूल्ड ट्राइब्स हैं उनको किस प्रकार से प्रोटेक्ट करने के लिए। राठी साहब, मैंने आपसे सिंपल सा ये कहा कि भाई उत्तर प्रदेश के चुनाव में जब हम चुनावी मुद्दों की गूंज होगी तो उसमें गौ तस्करी का मुद्दा होगा। क्यों? उन्होंने तो बता दिया मुद्दा। वो तो कह रही हैं कि ज्ञानवापी का केस लड़ रहे हैं, यदुवंशी होकर कृष्ण जन्मभूमि के आंदोलन में साथ नहीं खड़े हो रहे हैं। वो तो आप पे सवाल उठा रही है। आप एक चीज बताइए ना, जब ये लोगों के बीच में झूठ बोलते हैं तो इनका चेहरा बेनकाब नहीं होना चाहिए। अच्छा। नॉर्थ इंडिया में आप गाय को लेकर के मामा करते हो और वहां जाकर के खाओ, कोई दिक्कत नहीं, तो लोगों के सामने बात रखनी नहीं चाहिए। इनके उपाध्यक्ष थे लिंगदो वहां के, उन्होंने मैनिफेस्टो में उत्तर प्रदेश के चुनाव में गौ तस्करी एक बड़ा मुद्दा आप उठाएंगे। आपको लगता है कृष्ण जन्मभूमि और बनारस में, वाराणसी में ज्ञानवापी मस्जिद का मुद्दा जो है उससे ज्यादा कारगर मुद्दा गौ तस्करी होगा, ये आपका मानना है? ठीक है, अच्छी बात है। आपकी पार्टी अपने मुद्दे खुद तय कर सकती है। बात करी इन्होंने कहा कि सनातन हिंदू, नॉर्थ ईस्ट का मुद्दा इन्होंने कहा सनातन हिंदू। भाई इनकी मर्जी, आपका क्या, आपको क्या दिक्कत है? इनकी मर्जी, जो मुद्दा उठाना चाहे भाई। इन्होंने ये कहा सनातन हिंदू। इनसे ये पूछे नहीं हलाल क्या भाई, कौन सा हलाल हिंदू है? ये कोई नया टर्म लेके आई है, मैं तो नहीं जानती। इन्होंने कहा हलाल हिंदू और सनातन हिंदू। इस हिंदुस्तान में सबसे बड़े सनातनी अगर किसी को माना जाता है और युवा में लोकप्रिय हैं, मुझे नहीं लगता इनको शायद नाम पता होगा, वो स्वामी विवेकानंद। अच्छा जी। और अगर ये स्वामी विवेकानंद को पढ़ लें तो हिंदू मुस्लिम की राजनीति बंद कर देंगे। ये कभी जिंदगी में नहीं करेंगे। ठीक है। इन्होंने नए नए वर्ड निकालते, हलाल हिंदू, सनातन हिंदू। राजनीति नहीं करते। इनका हिंदू हमने देखा, यूजीसी पे हिंदू थे और नौकरी देने के टाइम पे हम पिछड़े दलित अल्पसंख्यक हो जाते हैं। चलिए ठीक है, राठी जी की तो ये बात है, लेकिन दयाराम भार्गव जी आप कुछ ब्रेकिंग न्यूज लाए हमारे लिए? आप लोगों को बहुत खबर रहती है किसकी पार्टी टूट रही है, किसके सांसद कहां आ रहे हैं, क्या सब हो रहा है। कोई आज ब्रेकिंग है? मैं समाजवादी के पार्टी के साथी से कहना चाहूंगा, पेड़ काटने आए हैं कुछ लोग मेरे गांव में, पेड़ काटने आए हैं कुछ लोग मेरे गांव में, अभी धूप तेज है, बैठे हैं उसी छांव में। ये जहां बैठते हैं वही कटाई करते हैं। अभी हमारे साथी कह रहे थे ये हिंदू मुसलमान पूरे देश में, जब से भारतीय जनता पार्टी 2014 से आई है, बताइए देश में कहां हिंदू मुसलमान हुआ? हिंदू मुसलमान करता कौन था? हिंदू मुसलमान यही करते थे। अच्छा, किसको मुसलमानों को वोट चाहिए? इनको चाहिए। अच्छा, कौन मुसलमानों को 12 बजे रात को जो बचाने का काम करता है? यही लोग करते हैं। और सबसे बड़ी बात जो है, सनातन धर्म की रक्षा अगर हुआ तो 2014 के बाद हुआ। बताइए, राम मंदिर का मुद्दा 500 साल पुराना, कितने हमारे सनातनी धर्म आए और चले गए, कितने संत महापुरुष साधु जो हमारे, कितने लोगों को उसमें आहुति देनी पड़ी। बताइए, ये लोग अयोध्या का राम मंदिर एक कोड़ बना के रखे थे। सरजू को लाल करने का काम यही समाजवादी पार्टी के स्वर्गीय मुलायम जी ने क्या कहा था?
अपने मुसलमान भाइयों के लिए चाहूंगा तो मैं 100, 200, 50 और कत्ल कर दो, मुझे कोई गम नहीं है। तो हिंदू मुसलमान को और कराता है। 2017 के बाद योगी आप राम आदित्यनाथ मंदिर का जिक्र कर रहे हैं, अखिलेश जी बहुत चिंतित है उसके चढ़ावे को लेकर, ऐसा मत कहिए, देखिए बहुत चिंतित है। मैं राम मंदिर आपके माध्यम वो से, कह रहे मैं हैं, आपके वो कह रहे हैं माध्यम आपने से- तो राम को भी नहीं बख्शा भाई। मैं आपके माध्यम से श्री अखिलेश यादव जी से पूछना चाहता हूं, यह बता दें कि राम मंदिर अयोध्या का जो मुखड़ा है, मुख है, किस दिशा में है, बता दें हमको। अगर गए हो, पैड़ी के कितने बने हुए हैं, कभी गए हैं? हमारे विजय राठी जी बताएं, गए क्या अभी तक? नहीं गए हैं। अगर अच्छा अभी झूठ एक बोलेंगे सेकंड, कि मैं एक गया हूं। सेकंड, मैं या कोई इसलिए कह एक रहा हूं। मिनट, एक देखिए, मिनट, एक मैं मिनट, अयोध्यावासी हूं। सर सुन लीजिए मैं ना, सर सुन अयोध्यावासी लीजिए हूं। दयाराम भार्गव जी, मेरे को एक चीज समझ में नहीं आती, क्या भगवान राम के दान पात्र में अगर कुछ गड़बड़ी मिलती हैं, कुछ शिकायतें आती हैं, तो उसको उठाने का क्राइटेरिया ये होगा कि पहले मुझे मंदिर की विजिट करनी जरूरी है, नहीं तो मैं उठा नहीं सकती हूँ? मुझे तो शक होता है। किस पे? मुझ पे? जो नहीं, मैं आपको नहीं कह रहा हूं, समाजवादी पार्टी के मुखिया पे मुझे यह शक होता है, जो मंदिर नहीं गया उसको कैसे पता लगा चंदा चोरी हो गया? एक मिनट, पहले बात पूरी अरे होने दो। गजब, चंदा चोरी कैसे अरे हुआ? और मतलब जो हुआ? बार बार मंदिर जाएगा रुकिए, उसे मैं कैसे नहीं पता बात चला? तो मेरी जो बात- बार बार मंदिर मेरी जाएगा बात उसे तो कैसे पूरी नहीं है। पता चला? मेरी बात तो पूरी हो। वही तो मेरी पूछ रही हूँ बात- मैं आपसे, ये बात क्राइटेरिया पूरी है? अधूरी जानकारी नहीं। अच्छा अधूरी नहीं, पूरी जानकारी दीजिए, मजा आ रहा है जानकारी मुझे में। ये शक इस बात का है कि जब समाजवादी पार्टी के मुखिया राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा में बुलाया गया, नहीं गए। हाँ। दोस्तों बताइए, गए कि नहीं गए? जितने सनातन हाथ खड़े करिए, हाथ खड़ा करिए, गए कि नहीं गए? नहीं गए। अगर नहीं गए तो चंदा चोरी की बात आती है। इसी उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी ने एसआईटी गठन करने का काम किया और उसमें जांच चल रही है, कोई बचेगा नहीं। और सबसे बड़ी बात शक इस बात का है कि जो मंदिर नहीं गया उसे चढ़ावे की बात है, लेकिन बाबरी मस्जिद के लिए एक मिनट, पूरी बात होनी चाहिए। बाबरी मस्जिद के लिए जो चंदा आया, क्या कभी अखिलेश यादव ने उसके ऊपर चर्चा किया? एक ट्वीट किया? कहीं इस पे लिखने का काम किया? दयाराम भार्गव जी, एक सेकंड, अगर ये मुद्दा सबसे पहले किसने उठाया? टाइमलाइन क्रोनोलॉजी समझाइए जरा मुझे। टिन्नू यादव कौन है? अरे टिन्नू यादव को आकाश छोड़िए ना, यादव वो कौन एसआईटी है? का हिसाब किताब कर कहां रही से है, आया? मैं एसआईटी बार-बार उसका कह रहा हूं, हिसाब किताब कर रही है। उत्तर प्रदेश आपसे जितने मैं सवाल क्राइम पूछ रही हूँ, 95% आपसे जो मैं सवाल पूछ रही हूँ आप उसका जवाब नहीं दे रहे। जितनी क्राइम होती है आपको जो मैं उसमें सर्वाधिक मुस्लिम आता है। अरे, कौन आता है? अरे, उत्तर अरे। प्रदेश में सबसे ज्यादा दंगा फसाद कराने वाले यही लोग हैं। डैमेज तो नहीं हो गई नहीं, राम मैंने मंदिर डैमेज चंदे की के बात मामले नहीं में? दिक्कत तो नहीं हो गई? नहीं, मैं मुझे वही कोई पूछ रही हूँ, दिक्कत नहीं। चुनावी जमीन में कोई असर तो नहीं आ नहीं, जाएगा? ऐसा कुछ नहीं है। अयोध्या पिछली बार गंवाई थी, इस बार तो नहीं गंवा देंगे? नहीं, इस बार देखिए, बार रही बार हूं। कांट की हाड़ी नहीं चढ़ती है। अच्छा। इन्होंने क्या कहा? हाँ। इन्होंने कहा था आरक्षण खत्म कर देंगे, इन्होंने कहा था संविधान खतरे में हो जाएगा। हाँ। ऐसा कुछ है क्या? हाँ, अच्छा। बार बार नहीं चढ़ेगा। और जिस चीज के पीडीए के जो नारा देते हैं, पीडीए का नारा कहां से शुरू हुआ? अच्छा, पीडीए के बारे में जब 4 बार की सरकार थी, चलिए। किसी पिछड़े समाज को इन्होंने नुमाइंदगी देने का काम किया। हर थाने चौकी में आपको यादव नजर आएगा, उसमें राजभर चौहान, प्रजापति, कुमार, नाई, कश्यप, कहार, धीमर या लोनिया, इस तरह के कोई भी जाति का बेटा उसमें आया नहीं आया? तो जब आपको देने की बात थी तब आपने दिया नहीं। जब आप विपक्ष में बैठे हैं तब पिछड़े समाज का नाम लेके पीडीए बनाने का काम करते हैं। पीडीए का चलिए, काम पीट पीडीए देगा का- यही- पीडीए का दांव यही नहीं तो है, चलेगा। पीट देगा यही। पीडीए का और दांव अभी नहीं मैं आपको चलेगा, बताऊं, ठीक है। मैं बताऊं, प्रयागराज में बुजुर्ग दंपति ठीक, ने 3 बुजुर्ग दंपति को सारी डिबेट आप ही लूट ले जाएंगे। सुनिए ना, बस भार्गव जी, बस मैंने आपसे खबर मांगी थी, वो तो आपने दी नहीं, जो आपके सबसे ज्यादा रहती है। हाँ खैर, निशा जी आपके पास भी आऊंगी, जरा पहले रिजवी साहब को भी शामिल कर लूं। रिजवी साहब, भाई क्या चल रहा है उत्तर प्रदेश में? मतलब हाँ, क्या 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 आपकी खबरें क्या कह रही हैं? आपका मिजाज क्या कह रहा है? देखिए, बहुत बहुत शुक्रिया अपनाज जी। सब ने शेर पढ़ा, मैं भी पढ़ दूं। पढ़ दीजिए, इरशाद। कि सितारों से आगे हाँ। जहां देखते हो, सितारों से आगे जहां देखते हैं गरेबा, सितारों से आगे जहां देखते हो गरेबा में देखो कहां देखते हो। सितारों से आगे जहां देखते हो गरेबा में देखो कहां देखते हो। चुराते हो नजरें हकीकत से तुम भी, कहां आईना है कहां ये देखते हो। आपने राठी साहब के लिए बिल्कुल सही कहा। ये मैं दोनों के लिए कह रहा हूँ, दोनों के लिए कह रहा हूँ, क्योंकि बस आपने बहुत दोनों की सारे सेकंड सरकारें लिए, थोड़ा एक सा मिनट, रखिए। हाँ। दोनों की सरकारें हाँ। 12 से लेकर 17 तक, तो अब की बार किसको लाएंगे एक आप? मिनट रुक जाइए। हाँ। 2012 से लेकर 2017 तक सिर्फ उत्तर प्रदेश में दंगे होते रहे, ये सबने देखा। और 2017 से लेकर आज तक बुलेट और बुलडोजर, इसके अलावा कुछ भी नहीं।
न क्राइम रुक रहा है, न कोई दंगों में तो विकास कमी आई है हो रहा साहब। है, न कुछ हो रहा है। दंगों में तो कमी अरे आई है। उसको दूसरे तरीके से बदल कैसे दिया गया तरीके है। से? अरे बुलेट और बुलडोजर डेटा, क्या है? डेटा। पहले लोग जो भाई तो करते पुलिस का थे- खौफ होना चाहिए, अरे इसमें क्या कमाल हो गलत गया, है? कहाँ है खौफ? नहीं है खौफ ना, तो फिर दंगे क्यों कम हो गए? बस ऐसे ही कर- सद्भावना दंगे आ गई कहाँ? उत्तर प्रदेश अरे में। दंगे करवाने वाले सरकार में आ गए, दंगे करने की क्या जरूरत है? मुनज्जम तरीके से जहां जिल चाहता है वहां घर गिरा दिया जाता है, जहां चाहते हैं उसको हटा दिया जाता है। जो दंगे का- ये सब पूरे उत्तर प्रदेश में हो रहा है। एक मिनट, अब आपको दंगे कम होना अच्छी बात है ना? देखिए दंगे ऐसा- कम होना तो अच्छी हाँ बात है हाँ ना? अच्छी बात है। मैं कब अच्छी कह बात रहा है कि हूँ? नहीं अच्छी मैं बात है? कब इसका कह रहा हूँ? क्रेडिट एक सेकेंड, मैं तो इसका ये कह क्रेडिट नहीं रहा योगी जी को दे दें। दंगा कम होना बहुत अच्छी बात है, क्रेडिट दे दें सरकार को या नहीं लेकिन दें? जो दहशत है उत्तर प्रदेश में जिस तरह की डर अच्छा है ढीला हुआ- नहीं डर किस तरीके का? भाई, पुलिस सरकार जो है प्रशासन का एक खौफ डर नहीं रहना चलती। सुन चाहिए। लीजिए, अपराधियों में क्यों नहीं सरकार रहना चलती चाहिए? सद्भावना दबंगों से, के पिस्टल लहरा के प्रेयर से खुली नहीं जीप में चलती, घूमेंगे तानाशाही तो से नहीं योगी जी ने चलती याद दिलाया कि है, वो अच्छी बात गुंडागर्दी नहीं से है। सरकारें नहीं चलती है अपना जी। अच्छा। सरकार चलती है सद्भावना से, अच्छा। सरकार चलती है सबका साथ सबका विकास से। तो ये गुंडागर्दी और की सरकार है। उत्तर प्रदेश में आप ठीक है। देखिए, हाँ। और मैं आपको मिसाल देता हूँ, ठीक है। 2007 से 2012 तक हाँ, आदरणीय कुमारी बहन मायावती जी की सरकार थी, और जाकर के देखिए, न बुलेट है, न बुलडोजर है, न दंगा बहन है, जी न कहाँ, ये भी फसाद तो जाकर देख है। लीजिए। एक मिनट, आपने यहाँ तस्वीर लगाई नहीं क्या? उत्तर प्रदेश में 2 ही पार्टियां सीटें क्या? कितनी हैं? ये आपकी चलिए, सीट नहीं, देखिए अच्छा। बीएसपी ने कभी भी सीटों की राजनीति नहीं की। गजब। बीएसपी ने हमेशा वोटा परसेंट फिर कैसी राजनीति की भाई? वोटा परसेंटेज की। अच्छा, कोटा परसेंटेज, वोट परसेंटेज, वोट। सत्ता मिले ना मिले कोई बात नहीं, देखिए वोट ऐसा है, इंटैक्ट रहना एक चाहिए। मिशनरी पार्टी है बीएसपी, और इसलिए उसने हमेशा मिशन के लिए काम किया, मिशन के तौर पर। और आज तक ये सब मैनिफेस्टो हर बार जारी करते हैं, नया मैनिफेस्टो। ठीक है। बीएसपी एक ऐसी पार्टी है जो संविधान को अपना मैनिफेस्टो मानती है और कहती है संविधान अगर सही से लागू कर परिवर्तन दिया जाए संसार का नियम तो है। इसलिए तो अब वक्त के मैं साथ आपको अगर बता नहीं दूं, बदले तभी देखिए आखिर ये आप कह इन रहे हैं दोनों कि को BSP मुर्गे के। की तरह लड़वाती रहिए, कोई फायदा होने वाला नहीं है, कोई फायदा। इनको ठीक है। लड़वाती रहिए, ये ठीक है। लड़ते रहेंगे, और 27 में इस बार बीएसपी आ जाएगी, बीएसपी शानदार, सरकार चलिए। बनाने जा रही है, और ठीक, सब ठीक, जो है ठीक, आप देख लीजिएगा। मैं इसलिए कह रहा हूं, मतलब ऑप्टिमिज्म अच्छा होता है, ऑप्टिमिज्म अच्छा होता है। ठीक है, सुन लीजिए अब एक मिनट। अब आपने जिक्र कर ही दिया है, तो मैं मतलब जरा, क्योंकि आप यहाँ पे बीएसपी के प्रवक्ता के तौर पर तो नहीं आए थे, है ना, तो आप स्कॉलर के तौर कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। ये ऐसे ट्विस्ट आते रहते हैं डिबेट में। अब जरा सुनिए ना रिजवी साहब, मैं भी तो एक चीज ही पूछ रही हूँ। ओवैसी साहब ताल ठोक के कह रहे हैं कि हम आ गए हूं उत्तर प्रदेश में, है ना? बहुत अच्छी बात है। क्या किया उन्होंने बिहार में, क्या किया उन्होंने पश्चिम बंगाल में, सबने देखा है। थोड़ा टेंशन है आपको और राठी साहब? देखिए ऐसा है, ओवैसी जी आ गए, बहुत अच्छी बात है, सबको आने का अधिकार है। मैं वही तो कह रहा हूं कि आप ये 2 तस्वीरें क्यों लगाई हैं? यहाँ ओवैसी की भी लगानी चाहिए थी, बहन जी को रैली करने लगा देंगे साहब, तस्वीर लगानी चाहिए थी। हाँ, यहाँ कांग्रेस सबकी तस्वीरें, ठीक है। ये 2 तस्वीरें लगा करके जो नूरा कुश्ती इनकी हो रही है, ये बिल्कुल आप बंगाल वाली सीन क्रिएट कर रहे हैं आप लोग सब। तीसरी पार्टी कौन सी बीजेपी थी भी ये बंगाल चाहती है, ममता बनर्जी और बीजेपी, ममता बनर्जी और बीजेपी। नतीजा क्या हुआ कि पोलराइजेशन हो गया, बीजेपी जीत गई। आप वही चीज यहां पे, अच्छा, क्योंकि समाजवादी पार्टी को आप लेबल लगा देंगे कि तो मुसलमानों की पार्टी है। नहीं नहीं, वो तो भाई कह रहे बीजेपी कह दोगे हिंदू वो राम पार्टी है, की उन्होंने बंगाल से 20-80 का सीख खेल ली कर दोगे, है। बंगाल के बाकी पार्टियां नतीजों के साइड बाद में। बड़े मंगल ये पे वो राजनीति कह रहे नहीं हैं चलेगी। वो बंगाल से हनुमान लोगों जी ने के शरण सीख में आ लिया गए, है। अखिलेश जी भंडारा यहाँ करा रहे हैं, इतना बड़ा शिव मंदिर यहाँ बना रहे हैं, पे आप ऐसे मत उन्हें BSP लेबल की सरकार आने जा रही ठीक है, है। समाजवादी को भी लोगों बहुत ने देख बढ़िया। लिया है, ठीक है। बीजेपी को देख ठीक है, लिया राठी है। साहब, अब राठी साहब, आपके पास आती हूं 2007 जरा, से एक मिनट, निशा 2012 जी एक वाली बार भी सरकार शामिल नहीं हुई चलेगी, चर्चा में। बनेगी निशा बनेगी जी, बनेगी। अब मुद्दा सुन गुंडागर्दी की लीजिए, सरकार है, पिनाक जी, एक मिनट, एक मिनट 30 भाई सेकंड, प्लीज, 30 नहीं सेकंड, 30 सेकंड 30 बस, सेकंड, गुंडागर्दी 30 की सेकंड, एक सरकार है, समय खत्म हो जाएगा। पिनाक जी ऐसा है, शरदे चौधरी चरण सिंह जी भारत रत्न, अगर मैं उनकी विचारधारा की बात करूं तो उनका एक ही सबसे बड़ा मुद्दा था जिसको वो कहते थे कि देश की तरक्की, देश का विकास सिर्फ और सिर्फ ग्रामीण अगर विकास नहीं होगा उस तक विकास नहीं पहुंच सकता। तो ग्रामीण में हम किसको देखते हैं? किसान, युवा, गरीब, महिलाएं, सभी का विकास वहीं से शुरू हो जाता है। अगर हम देखें कि ग्रामीण अगर समृद्ध हो जाते हैं, गांव अगर समृद्ध होते हैं, तो देश की समृद्धि में वहीं से रास्ता निकल कर जाता है। जहां तक बात है मुद्दों की, आप कहते हैं गुंडों का राज है, गुंडे तो अब हवा फवा हो गए जब से योगी जी आए हैं, जब से योगी जी की सरकार बनी है। अब मुझे बताइए कहाँ हैं गुंडे? गुंडे तो छुपते हुए घूम रहे हैं, कभी बुलडोजर चलता है,
तो कभी उनके पीछे जब पुलिस लगते हैं कहते हैं कि गोलियां चली। तो वही तो आए दिन तो मर्डर हो रहा है, क्या आप आए मुझे दिन तो बताइए, मर्डर हो रहा है। आप मुझे मेरठ बताइए, से क्या दलित उन बेटी गुंडों को को उठाया पहले की गया, तरह खुलेआम अभी छोड़ दिया कौशाम्बी जाए? में दलित क्या बेटी उन को मारा गुंडों गया, पहले रेप की किया तरह गया, खुलेआम छोड़ आए दिया दिन जाए? तो उन पे रेप कोई- हो रहा है। उन पे कोई कहाँ- कार्रवाई ना हो, कहाँ चाहे वो गुंडागर्दी बच्चियों के खत्म साथ हुई? गलत करें, चाहे खुलेआम वो पिस्तौल आम युवाओं ताना के जा साथ रहा है गलत करें। लखनऊ में, मुझे एक नाक बात के बताइए, नीचे कैसा वहां पे कैसा गुंडा मारा जा राज रहा था, है। कैसा देखिए, माफिया क्या बात राज कर था रही हैं? 2017 क्या से बात पहले? कर रही हैं? वो जनता ने देखा, आप जनता उसकी देखिए, गवाह है। कोई गुंडा आज राज जिस तरीके ये से उत्तर शुतुरमुर्ग प्रदेश में बनने शांति से, और अमन कायम है, शुतुरमुर्ग बन जिस जाने तरीके से, उत्तर प्रदेश सुनिए, में रेत योजनाएं में आ सर रही हैं, छिपा जिस लेने तरीके से रिजवी उत्तर साहब, प्रदेश रिजवी में साहब, देश का तहजीब विकास का हो रहा परिचय है। देंगे थोड़ी देर के लिए। आज एक जब तक वो मैं तो बोले, आप तहजीब बोले, नहीं- तब तक कोई आपके मैं बीच में नहीं बेतहजीब बोला, नहीं हूं। तो इसीलिए परिचय दीजिए, डेमोस्ट्रेशन दीजिए, एक्शन दिखाइए। सिर्फ कहने भर से नहीं हो जाता है। अब आप चुप रहिए, अब आप चुप रहिए, अब आप चुप रहिए। मैं अपना काम कर लूंगी, मुझे मत सिखाइए। मैं आपको आपकी राजनीति और आपका धर्म, एक मिनट प्लीज, डोंट डू दैट प्लीज। आप बोलिए, सही आज बात आप देखिए, मुझे बोलिए। बताइए, आप बीच में मत बोलिए। इंफ्रास्ट्रक्चर- अगर बस मैं आखिरी बार बोल रही हूँ आपको, अगर नहीं, इस तरीके इंफ्रास्ट्रक्चर से की आप बात मत करें, कीजिए कि आप आखिरी बताइए बार बोल रहे हैं। 2017 क्योंकि से आप पहले ये कितने गुजारिश हाईवे नहीं से- समझते हैं, आप इल्तिजा नहीं समझते हैं। और किस भाषा में समझाऊं आपको? मुझे बता दीजिए, मैं भाषा सीख लेती हूँ। चलिए चलिए। शुक्रिया बहुत बहुत। पिनाक जी, आप बताइए, एक्सप्रेसवे कितने बन गए, शासन कितना आ गया? अगर मैं बात करूं 2017 से पहले के कुशासन की, तो बहन बेटियां तो छोड़िए, पुरुषों की हिम्मत नहीं थी शाम को दिन छिपने के बाद उत्तर प्रदेश में घर से बाहर निकल के कोई काम कर पाते। आज बहन बेटियां मेरठ से, मुजफ्फरनगर से, वहां से आती हैं और नोएडा में पढ़ते भी हैं बच्चे और नोएडा में नौकरी करने भी आते हैं। अगर ये माँ बहन बेटियां बैठी हैं, इनसे पूछ लीजिए, इस बात की गवाही ना हो तो। ये है योगी सरकार का, ये है योगी सरकार का सुशासन, जिसकी बात श्रद्धेय चौधरी चरण सिंह जी करते थे। माननीय जयंत चौधरी जी, जो राष्ट्रीय लोकदल के अध्यक्ष हैं, वो हमेशा एक ही बात कहते हैं कि सिर्फ और सिर्फ सबसे पहले देश हित। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी कहते हैं देश हित, और देश हित तभी होगा जब सबको साथ लेकर के चलेंगे। ना तो धर्म की, ना तो जाति की राजनीति राष्ट्रीय लोकदल ने कभी की है और ना करेंगे। आपके सहयोगी तो आज- करते हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं करते। क्या बात कर रहे हैं? बीजेपी नहीं बिल्कुल करती? करते पिनाक जी। नहीं विजय मैं करती? बताती, विजय मैं बता, नहीं, पूछ अगर रही, नहीं ऐसा करती? होता तो मुस्लिम बहनों के लिए जो इस सरकार ने किया, 3 तलाक को खत्म, इस जैसा कानून बनाया, आप मुझे बताइए, क्या ये कर पाता कोई? अच्छा। आज कितनी मुस्लिम बहनों को इससे फायदा हुआ, ये उनसे पूछे जा करके कि आज उनके जीवन में क्या बदलाव ठीक आया, है। किस तरीके के तिरस्कार की जिंदगी वो जी ठीक रहे है। थे, आज उनकी लाइफ में क्या हुआ। यहाँ धर्म और जाति को देख के योजनाएं नहीं बनाई जाती। आप जितनी भी योजनाएं सरकार की हैं, आप बताइए कि उस चुनावी योजना का भाषणों में लाभ- क्या कुछ होता है? उस देखिए, योजना ऐसा का लाभ है, पिनाक जी, हर सबकी धर्म, योजनाएं हर जाति सबको के लोगों मिलेंगी। देश संविधान से चलता है, योजना एक स्पेसिफिक धर्म जाति के लिए नहीं बन सकती। बस तो ये फिर- अच्छी बात है। फिर इसका ठीक मतलब ना? है कि हम धर्म ना, जाति ना, की ना, नहीं ना, करते ना। चुनावी भाषणों में क्या कुछ होता है ये आप भी जानती हैं, ठीक है? चुनावी भाषणों है में ना? जब सामने क्या कुछ वाला होता है? गिरेगा तो जवाब देना पड़ता है। जवाब क्या देना करें? पड़ेगा, ठीक जब है, राठी सामने साहब। वाले धर्म जाति पे आते हैं तो जवाब देना जवाब देना पड़ता है, ठीक है, वरना राठी साहब। जनता की मुद्दों को लेकर के हम जनता पे जाते हैं, ये जो- उनकी परेशानियों को लेकर के जाते ठीक हैं। है, लॉ चाहे एंड वो ऑर्डर कोई का भी मुद्दा है, परेशानी हो। योगी जी की सबसे बड़ी एडवांटेज है, ठीक है? लॉ एंड ऑर्डर, इसमें आप आंकड़ों में जाइए, आंकड़ों के अलग अलग तरीके के इंटरप्रिटेशन होते हैं, उसको आप लोग आर्ग्यू कर सकते हैं, लेकिन अगर जनता के बीच भी जाएंगे, लॉ एंड ऑर्डर इम्प्रोवाइजेशन को अपनी सबसे बड़ी कामयाबी और उपलब्धि बताते हैं। नहीं, मैं इसकी law and- काट, मैंने क्या कहा, इसकी काट आप किस तरह से उनको देंगे? वो बार बार याद दिलाते हैं कि समाजवादी पार्टी में कैसे माफिया जो है खुली जीप में घुमा करते थे, बगल में बैठा करते थे। अब देखिए किस तरह की कार्रवाई होती है। आप लोग कार्रवाई पे सवाल उठा सकते हैं, लेकिन लॉ एंड ऑर्डर इम्प्रोवाइजेशन जनता के मन में भी एक बड़ा मुद्दा है। मैं जवाब दे दूं आपका, लेकिन इनके लिए 2 लाइनें पढ़ दूं। पढ़ दीजिए। हालांकि ये तो देख करके पढ़ रहे थे, हम तो ऐसे ही पढ़ देंगे। अगर इनके जैसे लोग गंगा के तट पे बस जाएं, तो प्यासी होठ पानी की एक एक बूंद के लिए तरस जाएं, और मौसम के ऊपर इनका बस नहीं चलता, नहीं तो सारे बादल इन्हीं के खेतों में बरस जाएं। मैं आपको लॉ एंड ऑर्डर पे एक बात बताता हूं। लॉ एंड ऑर्डर की जब बात होती है, छोड़ दीजिए, आपकी समाजवादी पार्टी का प्रवक्ता बोल रहा, आप किस केंद्र में किसकी सरकार है? भारतीय जनता पार्टी की। मैं डेटा कहां से लेके आता हूं? मैं अपने घर से नहीं लाता, समाजवादी पार्टी के ऑफिस से नहीं लाता, मैं सीधा देखता हूं नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो की साइट। वो तो केंद्र सरकार की है, मेरी नहीं है, प्रधानमंत्री जी के जरूर हाथ में, गृह मंत्री जी के हाथ में। आप उस पर एक बार देखिए कि वुमेन के अगेंस्ट क्राइम का लार्जेस्ट कौन से स्टेट में है। आप एक बार देखिए, यूपी का नाम आएगा। उसके बाद आप यह भी टैली कीजिए कि 2017 में कितना था और अभी कितना। उसके बाद आप देखें कि जो दिव्यांग है उनके खिलाफ क्राइम कौन से राज्य में सबसे ज्यादा, वो भी आप टैली कीजिए। दूसरी बात, इन्होंने एक चीज का मैं समर्थन करूंगा इन दोनों का, इन्होंने कहा बुलडोजर चलता, गोली चलती है, ये चलता, वो चलता, सही बात है, चलती है, लेकिन सामने बीजेपी का नहीं होना चाहिए। उनकी अपनी जो, मैं नाम नहीं ले रहा, वो नहीं होने चाहिए। पिछड़ा हो, दलित हो, जाट हो, गुजर हो, यादव हो, सैनी हो, कश्यप हो,
दलितों चल जाएगी, मुस्लिमों चल जाएगा बुलडोजर गोली। और ये जो मैं कहानी बता रहा हूं ना, ये कहीं बाहर की नहीं बता रहा, अपनी मेरठ की विधानसभा की बता रहा हूं मैं, जिसमें एक उन्हीं के मानने वालों ने एक दलित मां को इसलिए मार दिया कि बेटी को खेत में से उठा करके ले गया। तब साड़कांड आपके चैनल पे खूब चला था। बिल्कुल। क्या हुआ उसका? क्या उसके घर में बुलडोजर पहुंचा? घर में बुलडोजर नहीं पहुंचा। हम लोगों को भी बाहर रोक करके मुकदमे लगा दिए। तो लॉ एंड ऑर्डर में आपके सामने फेल हो गए, कहीं नहीं दिख रहे, परसेप्शन आप चेंज करने में कामयाब हो पाएंगे। हमारे लिए है। ठीक है सर, ठीक है, आपने अपनी बात कह दी, आंकड़े रख दिए भाई। अनिल जी आंकड़े आपके हक में नहीं है, वो कह रहे हैं कि माहौल बनाया हुआ आपने और जमीन पे ये माहौल टूट जाएगा। लास्ट बात उनकी बोल दूं, वो आरएलडी की है शायद, राष्ट्रीय लोकदल की है ना शायद। लास्ट बात बोल दूं ना, अरे वो राष्ट्रीय लोकदल की है। चौधरी चरण सिंह की विरासत कौन लेके जा रहा? जयंत चौधरी हमारे भाई हैं, वो कल को फिर हमारे साथ होंगे, लेकिन विरासत माननीय अखिलेश यादव जी ले जा रहे हैं। क्यों? ये मैं इसलिए कह रहा हूं कि जब कभी चौधरी चरण सिंह अटल बिहारी वाजपेयी जी के साथ आए थे, और जब अगर 1967 की बात करो, जब मुख्यमंत्री बने, ये पुराने इतिहास में नहीं जाएंगे, प्लीज सॉरी। जो जिसकी विरासत लेके जा रहा है, फिलहाल 27 में जो ज्यादा सीटें लेके जाएगा वो कुर्सी पे बैठेगा। 27 में जो कुर्सी, अगर आरएसएस गांव में घुस गए तो ये कभी नहीं निकलेंगे, आरएसएस से कभी समझौता नहीं करना, वो ये बात बोलते थे। अच्छी बात, आप ले जाइएगा जनता के बीच में। अल्टीमेटली नंबर गेम है पूरा का पूरा राजनीति जी। 100 बातों की एक बात, किसान मसीहा चौधरी चरण सिंह जी को भारत रत्न किसने दिया? वो भारतीय जनता पार्टी ने दिया, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने दिया। तो 100 बातों के दूसरी बात, उनके पोते पर लाठी किसने चलाई? अरे भाई जयंत चौधरी आज किसके साथ है? किसके साथ खड़ा है जयंत चौधरी? किसके साथ खड़ा है? अरे भाई बंगला अरे भाई सबर रखेंगे राठी जी। ये याद दिलाता हूँ राठी जी प्लीज एक मिनट, और ये आपको याद दिला दूं, जयंत चौधरी फिलहाल जयंत चौधरी बीजेपी के साथ है, ये समझ ठीक है। नहीं आ रहा, अब फैक्ट देखिए ना, अगर भाई अपमान उनका हुआ, उनकी मर्जी, आप छोड़िए ना। अब अगर मैं ये कह रही हूँ कार सेवकों पर जो गोली चली वो पुरानी बात हो गई, तो फिलहाल छोड़ दीजिए ना, ठीक है। चलिए ठीक है सर, आप मैडम फटाफट से जवाब दीजिए अनिल जी, फिर मुझे जनता के सवाल भी लेने हैं। बस फिर वो कार सेवक वाले भी गुरेज रहे हैं, बता रहे हैं कि राम मंदिर का चंदा किस मुंह से पूछ रहे हो। हाँ ठीक है, बस तो क्यों वो भी जख्म गुरेज रहे हैं? कार सेवकों पर गोली चलवाई थी, कार सेवकों पर गोली चलवाई थी, ठीक है। 2 करोड़ की जमीन 24 करोड़ में बेची, हमें पता, चोरों के हाथ में बंदूक दे दिया, अच्छी बात है, हमें पता, अच्छी बात है। भगवान राम इनके नहीं है, भगवान राम सबके हैं, सबके हैं, ठीक है, शांत हो जाइए अनिल जी। सुन लिया भाई, क्यों चिल्ला रहे हो? यहाँ कोई सा बहरा नहीं बैठा। ठीक है अनिल जी बोलिए। पुजारी नहीं है, बस शांत। राठी जी फिर आपको ये लगता है कि आपको बोलने का मौका नहीं दिया जाता है और चुप आप होते नहीं है, आपकी बारी में कोई नहीं बोलता, और फिर अगर आपको मौका ना दिया जो तो आप कहते हैं आपको मौका नहीं मिलता बोलने का। अनिल जी बोलिए। डोंट डू बच्चा। तो देखिए, सबसे बड़ी बात तो यह है कि शायद समाजवादी पार्टी को यही नहीं पता कि मेरा उत्तर प्रदेश 25 करोड़ की आबादी वाला प्रदेश है, अपने आप में पूरा देश है। ये आंकड़ों की बात करते हैं कि मैं जो हूं अपने घर से लेकर नहीं आया हूं, एनसीआरबी के आंकड़े बिल्कुल एनसीआरबी के आंकड़े हैं। अब करिए ना कंपेयर, सबसे ज्यादा। यार सुन लीजिए ना, उन्होंने भी आपके सुने, वो काउंटर कर रही है। ऐसा है ना कि कन्विक्शन रेट अगर सबसे ज्यादा है तो यहाँ उत्तर प्रदेश का 76% जो है कन्विक्शन रेट है, अगर क्राइम अगेंस्ट वुमेन का देख लिया जाए। पर कैपिटल क्राइम में आप देख लीजिए, पंजाब हमसे कहीं आगे है, केरला हमसे कहीं आगे है, तमिलनाडु कहीं हमसे आगे है, कर्नाटका कहीं हमसे आगे है। वो कह रहे हैं 17 से खराब होगी स्थिति। नहीं, अरे इन लोगों के यहाँ एफआईआर दर्ज होती थी, ठीक है। मुसलमानों की तो एफआईआर दर्ज होती ही नहीं थी, वो तो दूध के धुले थे। 2013 का जो दंगा हुआ था, साफ कहा था इनके मिनिस्टर ने। कुछ सवाल ले लेते हैं मैडम, सॉरी। हाँ, और एक पीडीए की तो बात कर दूं। मेरा सवाल समाजवादी पार्टी, बाद में फिर आपसे बात करूंगा, आप जो बीएसपी से एक से बात करेंगे। मैं समाजवादी से बात करना चाहूंगा। सबसे पहले आपको वो दिन याद है कि आपने कार से मौकों पर गोली चलवाई, सरयू नदी का जो जल थी, सरयू नदी का प्रवाह था, वो बिल्कुल लाल हो गया था। आज आप मंदिर की बात कर रहे हैं, मंदिर में आपने झांक के नहीं देखा आज तक। जब आपने मंदिर में झांक के 1 रुपया आज तक दिया नहीं, तो आप चोरी की बात किससे कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, किस मुंह से कर रहे हैं? ठीक है, एक और सवाल जी, उनको दे दीजिए पीछे। हाँ जवाब लूंगी, आप ही से पूछ रहे हैं, अच्छा सवाल है। हाँ। समाजवादी पार्टी से पूछ रहे हैं, अभी आप एक शेर सुना करके कहा कि पानी इनके खेतों में बरस जाए, तो सबसे ज्यादा पानी तो सफाई में बरसा है भाई साहब। वाह वाह, बहुत बढ़िया। ठीक है, और सवाल जी हाँ प्लीज दीजिए।
मैं समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता से बात करना चाहूँगी। सर, मैम ने कहा कि अभी क्राइम गर्ल्स के ऊपर ज़्यादा नहीं हो रहा। सर, मेरे को इतना पता है कि जब हम यंग थे और हमारी शादी नहीं हुई थी, हम घर से अपने गांव में भी नहीं निकल पाते थे। घर से घेर तक, जो घेर होते हैं वहाँ तक निकलने में 4 लड़के अगर खड़े हैं ना, पैरों के नीचे ज़मीन निकल जाती है। जो हमारा जो वो है ना नहर, वहाँ पे छोटे छोटे तमंचा दिखा के बच्चे छीन लेते थे सारी चीज़ें, आने वालों को लूट लेते थे, गबन हो जाते थे उस टाइम। और अभी लड़कियाँ जिम खोले हुए हैं गाँव में। गाँव का ये वाला हाल है गाँव का, समझे सर? कितना डरते थे, हम डरते थे, हमें पता है। जी मैडम, आएंगे इकट्ठे हो जाए ना, आपके लिए बहुत सवाल है। अच्छा, ठीक है। मैम से सवाल पूछना चाहती हूँ। मैम, आपने अभी बड़ी तारीफ के कसीदे पढ़े बीजेपी के लिए, तो क्या जब आप बीजेपी से बाहर थे तभी अच्छे नहीं थे? ठीक है, जवाब नहीं, एक मिनट। हाँ ठीक है भाई, आप जवाब दे दीजिए। मैं जो सबसे लास्ट सवाल था वहां से शुरू करता हूं। आपने कहा कि तब एक सेकंड मैडम, आपके पास राजनीति सिर्फ स्वार्थ के लिए नहीं होती, राजनीति हमेशा जनता के स्वार्थ के लिए होती है। ठीक है, अगर हमें लगा कि एनडीए में आकर के, गठबंधन में आकर के हम किसानों की बस मैडम माइक पहले भी मुद्दे वही थे हमारे, किसान, महिला, युवा, आज भी मुद्दे वही हैं। फर्क इतना है, पहले आंदोलन के रूप में हम लोग उनके साथ खड़े थे, आज सरकार के साथ। फिर आपको लगा सत्ता के साथ रहने में फायदा है, के समाधान, फिर आपको लगा सत्ता के साथ रहने में फायदा है? नहीं, सत्ता के साथ नहीं। अच्छा। सत्ता का प्रयोग अगर जनता के लिए हो रहा है और जनता के मुद्दे उसमें, तो बीजेपी अच्छी है कि नहीं अच्छी है? उन्होंने सीधा सवाल पूछा। बिल्कुल अच्छी है। और समाजवादी पार्टी और कांग्रेस फिर से तो अच्छे हो जाएंगे। एक मिनट निशा जी, पूछ रही है, सीधा सवाल जवाब दीजिए ना। राजनीति में आप ये नहीं कह सकते कल क्या होगा, कल क्या हुआ। चलिए, ये भी अच्छी बात है, ये आई अप्रिशिएट योर ऑनेस्टी। ठीक है भाई, सभी अच्छे हैं, जनता के भले के लिए की जानी चाहिए, स्वार्थ के लिए। सवाल का जवाब ठीक है मैडम, बस ठीक है जवाब। अभी मैडम ने, हमारी बड़ी बहन ने एक बात बोली कि जब वो यंग थी तो वो निकल नहीं पाती थी। अब मैं तो नहीं जानता अब इस समय कितनी उम्र होगी, लेकिन 2017, 12 से 17 हम लोग थे। अब मुझे लग रहा है आप बहुत पीछे की बात कर रही हैं। आपसे बहुत बड़ी नहीं है। ठीक है, बस मैडम माइक दे दीजिए। और कोई बात नहीं, ठीक है, ठीक है, आप कह रहे हैं तब अच्छी थी। 12 से 17 की अगर, ठीक है, बस ठीक है 12 से 17 की अरे चलिए भाई, तो 12 से 17 का मैं फिर वही बोलूंगा, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो का आप डेटा उठाइए और बीजेपी का हमारा कंपेयर कीजिए। ठीक है, आपका बहुत अच्छा। मैं आपसे बता दूं, नहीं बस मैडम, बस डिबेट मत कीजिए। डिबेट मैडम, एक मिनट राठी साहब, बाकी 2 का जवाब दे दीजिए। बाकी 2 का भी दे, वक्त की कमी है सर। ये बात सही कह रही है। अरे ठीक है, मान ली मैंने। हिंदुस्तान का डेटा सबसे संदेह, सुनिए ना, अभी सैफई की बात करी, सैफई और राम वक्तों पर गोली। बस मैडम, अभी सैफई की जिसने बात करी, सैफई में मेडिकल कॉलेज है, मैं मेडिकल कॉलेज में होके आया, उसमें पश्चिम उत्तर प्रदेश के कम से कम 20 डॉक्टर लगे और कम से कम आस पड़ोस के 10 से 15 जिले उसका फायदा होता है। मेडिकल कॉलेज अपने क्षेत्र में खोलना कोई बात नहीं है। और राम भक्तों पर गोली, इसी के लिए हमारे क्षेत्र में राम भक्तों पर गोली और मंदिर न जाना कहते थे। ठीक है, पूरा जवाब दे दीजिए। वक्त की कमी है, वक्त की कमी है। जवाब देंगे आप, जवाब देंगे। तीसरा बात, हाँ जल्दी से। तीसरी बात इन्होंने बोला, कौन सा सवाल था जो सबसे पहले? राम मंदिर का। भाई साहब, राम मंदिर पे जो गोली चला रहे थे नृपेंद्र मिश्रा जी, वो अध्यक्ष हैं, वो बनवा रहे मंदिर को। एक बात। दूसरी बात ऑर्डर किसने दिए थे? आईएएस ऑफिसर का काम होता है एग्जीक्यूट करना। मुख्यमंत्री जी ने कहा गोलियां चलवाइए। आप मुझे बताएंगे कि अधिकारी कैसे काम करते हैं? अरे आप मुझे बताएंगे अधिकारी कैसे काम करते हैं? मुलायम सिंह यादव जी ने कहा गोली भी चला दो, कार सेवकों को मार डालो। मुझे अखिलेश जी को किसने रोका है राम मंदिर जाने से? अखिलेश जी को किसने रोका है राम मंदिर जाने से? अच्छा एक सेकंड, उन्होंने एक और सवाल पूछा है, अखिलेश जी को किसने रोका है राम मंदिर जाने से? किस चीज को? अखिलेश जी को। देखिए, मुझे आप एक चीज बताइए कि हम लोग अपनी श्रद्धा से सब जगह जाते हैं, लेकिन आप ये बोलो कि आपको जाना ही है, जाना ही है। पूछ रहे क्यों नहीं जा पा रहे? श्रद्धा नहीं आ रही क्या? जाएंगे जब मर्जी है। अभी श्रद्धा नहीं आ रही, अभी मन नहीं कर रहा। ठीक है, ठीक है। सवाल हमारे मंदिर से ज्यादा ये है कि 1400-1500 करोड़ रुपए का है, तू इधर उधर की बात न कर, ये बता कारवा क्यों लूटा? चलिए ठीक है भाई, आप सभी लोग इस चर्चा में शामिल, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और हमारी इस खास डिबेट में फिलहाल के लिए इतना ही।